बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माज़रत, मैं बहुत अरसे से गायब थी। कभी आ रही थी वीडियोस, कभी नहीं आ रही थी वीडियोस। मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा बिजी थी लाइफ में। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब पूरी कोशिश है कि वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। तो आज जो हम नॉवेल शुरू करने जा रहे हैं वो है सुन सैयां, और उसको लिखा है बहुत ही प्यारी और मशहूर राइटर जेनी गत ने। तो चलें शुरू करते हैं। मेरी जबरदस्ती शादी कराएंगे ये लोग, वो भी उस मौलानी हाजन से। मतलब दिलावर उस्मानी ना हुआ, पुरानी कहानी हो गया। जिसके मन में जैसे आया घर लिया, जिसके दिमाग में जैसे समाई पढ़ लिया। तमाशाई का तमाशा लगाएंगे ये लोग। कैमरे के दो तीन जरूर चीजें डालकर बैग की जिप लगाता, झुककर जूतों के खुले तस्मे बांधता, वो बैग कंधे पर फेंकने के अंदाज में डालकर लकड़ी के बने खूबसूरत कॉटेज से बाहर निकला था। बाबूसा, बाबूसा, आप ऐसे नहीं जा सकते। वहां तैनात मस्टंडों की तो हिम्मत नहीं हुई थी उस आदि से मुठभेड़ करने की। मोहम्मद मुनीब जी ने ही हाँफते हुए उसके तेज उठते कदमों का ताकुब किया था। क्या कहा आपने मुनीम जी? बैग जीप की पिछली नशिस्त पर उछालते उसने तेलियां चढ़ाकर हवास फाख्ता मुनीम जी को देखा था। बाबूसा, आप ऐसे नहीं जा सकते। बड़े सरकार ने। मुझे रोकेगा कौन मुनीम जी? उसने जुमला सूरज से कता किया। आपके सरकार के भेजे मस्टंडे जो मेरी तरफ आंख उठा तक कर देखने की हिम्मत नहीं रखते, या आप सरकार के जांबाज वफादार। पॉकेट में उंगलियां अड़सते उसे ना कदना ना नजर पहले दोनों सर झुकाए खड़े मस्टंडों पर, फिर उमर रसीदा मुनीम जी पर डाली जो तजब्जुब का शिकार हो गए थे। वाकई दिलावर उस्मानी जैसे अथरे सरकश घोड़े को भला रोकने की जुर्रत कौन कर सकता था, जिसका 9 गांव के हाकिम सरकार ताजवर उस्मानी आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। लेकिन वो गाड़ी में चढ़ने लगा तो परेशानी में मुनीम जी की जान लबों पर आई। मुनीम जी, बिना हथियार के जंगल जाना, शिकार के इलाके में घुसकर उसकी ताकत का तमाशा देखना शुगल है मेरा। इसलिए आप अपने बड़े सरकार उनके 2 छोटे छोटे सरकारों से कह दीजिएगा वो मेरे साथ मज़ाहिया शुगल शिकार की मजलिस सजाने का ना सोचें। क्योंकि शिकारी भले नहीं हूं, पर शातिर शिकारी का दिमाग रखता हूं। मुझे वो बेखबर शिकार समझने की हिमाकत नहीं करें। जीप पर अच्छे से बैठकर स्टीयरिंग संभालते उसका काटदार लहजा इस्तेहज़ाया और तंज की आमेजिश लिए चैलेंजिंग था। और हाँ, उसकी जीप स्टार्ट करते ही दोनों मस्टंडों के हरकत में आने पर उसने ब्रेक पर पैर रखा तो दोनों की गर्दन फौरन सीने से लगी। सुना है चीता आया है पास वाले जंगल में कहीं से, दहशत फैला रखी है उसने। भूखा भी बहुत होगा बेचारा। अगर किसी ने भी मेरा पीछा करने की कोशिश की तो नए मेहमान को उसे पेश करते हुए उसकी बीवी बच्चों का मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। उसकी संगीन धमकी में ऐसी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा देने वाली सर्द महरी और बेहिसी थी कि मुनीम जी समेत दोनों मुस्टंडों के रोंगटे खड़े हो गए थे, जबकि उसकी जीप धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ी थी। लकड़ी के बड़े फाटक को अबूर करने से पहले एक बार फिर टायर घसीटे गए थे और वो बुलंद आवाज में कुछ दूर काम कर रहे मुलाजिम से अपने मखसूस अंदाज में मुखातिब हुआ था। शहंशाह का ख्याल रखना, साथ उसका भी ध्यान रहे कि इस मर्तबा उसके लिए लाए गए केले मीठे हों। बसूरते देकर उसके कदमों में लेटकर माफी मांगने के लिए खुद को तैयार रखना। खुदा हाफिज मित्रा। मुलाजिम का दिल हौला के तालाब के पास खड़े शहंशाह की जानिब फ्लाइंग किस उछालता वो फाटक अबूर कर चुका था। पीछे शहंशाह की बुलंद अलविदाई चंगाड़ से पूरी फिजा थरथराई थी। कुछ रोज कबल। मुझे उस निगाह की तलाश है मेरे कल्ब में जो समा सके, मेरे दर्द सारे भुला सके, मेरी चाहतों को समझ सके, मेरी रंजिशों को मिटा सके, मेरी रूह में जो उतर सके, मेरे दर्द सारे समेट ले वो जो अहद सारे निभा सके, मेरा गम गुसार जो बन सके। मैं तो खो चुका, मैं बिखर चुका, मुझे अपने आप से मिला सके, मेरी चाह में जो बिखर सके, मेरे प्यार से जो निखर सके, मेरी आस हो मेरे पास हो, मेरी चाशनी मेरी प्यास हो, मेरी रत जगहों का सहर बने, मेरी इल्तजा का समर बने, मेरी सुबह हो मेरी शाम हो, मेरी उम्र उस पे तमाम हो। उस्मान साहिर। घर से 2 किस्म के लोग दूर भागते हैं। एक वो जिसे घर की कदर नहीं होती, दूसरा वो जिसकी घर में कदर नहीं। वरना तो घर पनागाह है, ख्वाह संगे मरमर से बना महल हो कि घास की कुटिया।
दिलावर उस्मानी का शुमार दूसरे किस्म के लोगों में होता था, जिसे आम जुबान में बदनसीब भी कहा जाता था। लेकिन वो बदनसीब तो नहीं था। उसके पास एक बेहिसाब मोहब्बत लुटाने वाली हस्ती मौजूद थी। एक छांवदार मुशफीक शजर, मेहरबान, जिनकी ममता भरे आंचल की ठंडी छांव उसके हर दुख और दर्द का महरम बन जाती थी। उसकी रगों पैर में दौड़ती बेचैनी उस रात को राहत और चैन में बदल देती थी। तभी वो बंजारा सिर्फ बेसिमत हवा की तरह जीने वाला दिलावर उस्मानी हर बार न चाहते हुए भी राह भटक कर उस हवेली के मुकाबिल आन खड़ा होता था। तमतराक से खड़ी बुलंदो बाला हवेली की दो हेकल दाखिला दरवाजे को देखते हंसपे आदत गले में मौजूद चेन को शहादत की उंगली से लपेटते हर बार की तरह नाभि लबों के किनारे पर सर्द सी तमस्कराना मुस्कुराहट रेंगी थी। फिर सर झटकता वो मखसूस बेपरवाह चाल चलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। हवेली की वसीओ अरीस हॉल में जिंदगी रवां दवां थी। मुलाजिम अपनी भाग दौड़ में लगे थे। उसे देखकर पल भर के लिए मुलाजिम ठटके थे, फिर बिना ताजीम और तकरीम के तकल्लुफ में पड़े अपने अपने काम में जुट गए थे। तख्त पर हमेशा की तरह रोब से विराजमान नाजमा बेगम की गैर इरादी नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने नजर बदल लिया, जैसे किसी मकरूह शय पर नजर पड़ गई हो। अच्छे भले चेहरे के करक तासुरात में शामिल हुई कराहियत और तनफ्फुर को देखकर दिलावर ने यूं 3 उंगली से शाने को झाड़ा जैसे उनकी नजर झाड़ रहा हो। काम करो जल्दी, दिन ब दिन हराम होते जा रहे हो सब। उसकी हरकत पर सुलगते नजला मुलाजमीन पर गिरा था। दिलावर की शरीर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। भाभी सा, मैं कह रही थी कि उजलत में किचन से कुछ लेकर बरामद हुई साजिदा बेगम के अल्फाज जीने की जाने बढ़ते वजूद को देखकर बड़बड़ाहट में बदले थे। ऐसे ही नक्शे सीने पर टकराव होते रुखसार के चेहरे के बने थे, जो रिश्ते में उसकी नहीं। रिश्ते में तो यहाँ दिलावर उस्मानी का कोई कुछ भी नहीं लगता था। हाँ, हवेली के सरबराह गद्दीदार ताजवर उस्मानी दाजी के 2 सपूतों में से सबसे बड़े शहबाज उस्मानी की जोजा थी नाजमा बेगम, और छोटे साहबजादे शहराज उस्मानी की जोजा थी साजिदा बेगम, जिनका उसकी वल्दियत के खाने में भी नाम दर्ज था। और ये रुखसार साहिबा उन्हीं की दुख्तरे नेक के अख्तर थी, जिसे उसकी सुतेली बहन भी कहा जा सकता था। एक सुतेला भाई आर्यान उस्मानी भी था, जो शहर इसी साल हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था तालीम के सिलसिले में। शहबाज उस्मानी के 2 चश्मो चिराग थे, जिनमें से एक 4 साल पहले एक हादसे में जाँ बहक हो चुका था। दूसरे ने भाई के इंतकाल के बाद से रुखे रोशन के दर्शन नहीं दिए थे। इतला यही थी कि मौसूफ बैरून मुल्क की खाक छान रहे हैं, और बेटी मिजराब दोनों भाइयों से छोटी थी। इसके अलावा ताजुर उस्मानी साहब की 2 बेटियां भी थीं, जो घरदार वाली थीं, लेकिन उसके लिए सारे ही लोग पराये और बेमायनी थे, जिनके होने या ना होने से कम उसे फर्क नहीं पड़ता था। बकिया सीने तय करते तमस्कराना सोचने के साथ चेन को शहादत की उंगली में लपेटता हुआ वो बाएं जानिब की तवील पुरतईश राहदारी में मुड़ गया था। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई। दीजान के बेडरूम से बरामद हुई मिराल उसे मुकाबिल देखकर पहले चौंके पर झिझक कर सलाम करती साइड पर हो गई थी। सर को जंबिश देते हुए अंदर दाखिल हो गया था। इतनी बड़ी हवेली में मुलाजिम से लेकर मकीन तक में ये वाहिद हस्ती थी जो इससे सामना होने पर कम से कम मुसलमान होने का हक अदा कर देती थी। ये थी मिराल मिजान, शहबाज उस्मानी की बहू, मरहूम मिजान उस्मानी की बेवा। ये कहना क्या ज्यादती ही थी। बेवा कैसी जो बीवी ही नहीं बन सकी। सुहाग की सेज सजने से पहले ही किस्मत ने बेवकी की बेरंग चादर को मुकद्दर ठहरा दिया था। और हाँ मिराल, दोपहर में मेरे लिए उबले फीके पकवान पकाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब रात में ही कुछ लूंगी। इन बदजायका खानों और मुई अंग्रेजी दवाइयों ने तो मत ही मार रखी है मेरी। दीजान तुम जलाई हुई थी। फिर क्या ख्याल है जाने दिलावर, एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पर चले हम? उनके शाने पर नरमी से हथेली जमाते उसने शरारत से भरपूर सरगोशी की, तो रद्दे अमलन दीजान के झुंझलाए चेहरे पर जैसे बहार लौट आई थी। आ गई तुम्हें अपनी बूढ़ी दादी की याद? वो मसनूई खब के लिए पूछ रही थी। उफ, ठा करके लगता है सीने के दाएं जानिब, जब जब आप खुद को दादी कहती हैं। सीने पर हाथ रखता वो मसनूई तकलीफदे तासुरात के पीछे हुआ था। और कौन काफिर हुसन के खजाने को बूढ़े कहने की गुस्ताखी का मुर्तकिब हो सकता है? उनके इसमें गिरामी तो बताएं जरा। उनके शाने पर हाथ रखता वो मसनूई गुस्से से बोला था। और रही बात याद की, तो आपकी यादों से ही तो इस मुफलिस की निज़ाम जिंदगी चल रही है, वरना हम तो। आंखें बंद करके खुद पर मजलूमियत तारी करते उसे नफी में सर को दाएं बाएं जंबिश थी। मैं तुम्हारी अदाकारियों से बिल्कुल भी मुतासिर होने वाली नहीं हूं। अब बताओ, कहाँ गए थे तुम इतने दिन? पूरे 20 दिन बाद शक्ल दिखाई है तुमने। उसके मजबूत बाजू शाने से हटाते दीजान ने घूर कर पूछा था।
या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या मैं आपके दिल से भी चला गया था? क्या वहां भी मेरी तस्वीर धुंधली पड़ गई थी? बदमाश, तुम कभी मेरे दिल से निकल सकते हो? तुम तो मेरे दिल का सुकून हो, मेरी आंखों की ठंडक। उसके तड़प उठने की कामयाब अदाकारी पर हंसती हुई बेड पर जाकर बैठ गई थी। अपने मिजाजी खुदा के सामने मत कह दीजिएगा, वरना बेचारे का दिल टूट जाएगा, और इस उम्र में मुरम्मत भी मुश्किल है। वो उनकी गोद में सर रखकर धरास हुआ। शैतान, दाजी हैं वो तुम्हारे। उन्होंने उसके घने बालों वाले सर पर चपत रसीद की थी। मेरे दादी शैतान हैं? वाकई? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बातें बनवा ले कोई तुमसे। जाहिर है बिरयानी तो मैं बनाने से रहा, इसीलिए तुम्हारे दादी तुमसे नाला रहते हैं। वो उसके बालों को अपने मुशफिक हाथों से संवार रही थी। कौन दाजी? मैं तो उन्हें अपना रकीब मानता हूँ, लव राइवल, यू नो। अच्छा बताओ, कहाँ गए हुए थे? बहस को तूल देना बेकार था, लिहाजा वो बात बदल गई। तो वो भी उनकी नरम उंगलियों से रगों पैर में उतरती राहतों सुकून के बेपाया एहसास को महसूस करता उन्हें चीदा चीदा सब बताने लगा। दीजान के नरम उंगलियों की सरसराहट से उसके एहसास बोझल होने लगे थे, और कबल इसके गनूदगी की कैफियत गहरी नींद में तब्दील होती। दादी की पाटदार आवाज गूंजी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी अदम मौजूदगी में आपकी बीवी का दिल बहला रहा हूं। एक तिरछी नजर दहलीज पर डालते वो कमीनगी से हंसा था। दिलावर उस्मानी। उसके अंदाजे तकातुब पर दादी गरजे। जी मेरी जानी के जानी। कान से हिलाता कस ने दीजान की गोद में दिल जलाते अंदाज में सर रखा। दिलावर। दीजान ने चपत रसीद करके सरजनिशी अंदाज में आंखें दिखाईं, जिस पर दिलकशी से मुस्कुराता वो उनके दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख गया। मैं कहता हूं फौरन मेरी निगाहों के सामने से दफा हो जाओ। हसबे साबिक की हरकत से सुलगते हुए दादी उसके सर पर पहुंचे थे। आपकी बीवी लेकर जाऊंगा। वो ढीठ था। नेक वक्त, मैं कहता हूं सुधार लें आप इसे। इश्तियाल से कांप रहे दादी का बस नहीं चल रहा था उसका कुछ कर दें। मुझे तो माफ करें आप दादा पोता, नाक तक आजिज हूं मैं आप दोनों की इस बचकाने तकरार से। दिलावर का सर तकिए पर रखते बेजारियत से उन्होंने सर झटका था। जानी, जुल्म है ये। वो तड़प उठा था। दिलावर। शोहर के तेवर देखते उन्होंने फहमाइशी अंदाज में उसे टोका था। क्या दिलावर, अभी कुछ देर पहले आप एतराफ़े मोहब्बत कर रही थी, कह रही थी तुम तो मेरे दिल का सुकून हो, मेरी आंखों की ठंडक, और अभी शौहर के आते ही इस लाजवाब इश्क से मुनकिर हो गई। कुछ तो ख्याल करें, कहाँ जाएगा आपका मरीज इश्क? कनकियों से दादी के सुलगते ने कुछ देखता वो मसनूई तड़प लिए बोला था। दिलावर, जाओ यहाँ से अभी के लिए, तुम्हारे दादी को दवाई लेनी है। दादी का सुर्ख चेहरा देखते दीजान ने हाथ पकड़कर उसे बेड से ना सिर्फ नीचे उतारा था बल्कि दरवाजे तक छोड़ भी आई थी। उन दादा पोते की बेचगानी तकरार से हकीकतन वो आजिज थी। अभी जब तक वो यहाँ रहता उनके शौहर का पारा हाई ही रहता, और उसकी हत्तुल इम्कान कोशिश होती कि हाई ही रहे, और वो इन दो हम मिजाज हम पल्ला लोगों के बीच पिसती रहती थी। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। दरवाजे से मुंह निकालते उसने आह भरी। मैं इस लड़के का। दादी का तो जैसे खून खौल उठा था। शहबाज के अब्बा, रुके यहीं आप। उनका हाथ थामकर उन्हें वहीं रोकती वो आंखों में जिज कर देने वाली चमक लिए स्टाइल से डोर फ्रेम में खड़े दिलावर की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम अपने कमरे में जाओ, मुंह हाथ धोकर ताजा दम हो जाओ, मैं आ रही हूं उधर। उन्होंने आंखें दिखाकर हुक्म दिया तो वो बेचारी शक्ल डालकर इस बात में सर खम करता मुड़ गया, लेकिन राहदारी से गुजरते उसके लगते बुलंद सुरों ने दादी का अच्छा खासा बीपी शूट कर दिया था, जो कह रहा था, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका तो दो। मैं कह रहा हूं नेक वक्त, सुधार ले आप इस नालायक को। शाने से भूरी शॉल उतारते उनका झरीजदा सुर्खो सफेद चेहरा तेज खलफशारे खून के बाईस खलजम की तरह सुर्ख हो रहा था। आप भी तो बच्चे के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। भला क्या जरूरत है आपको चिढ़ने की? वो तो जानकर चिढ़ता है आपको। दीजान ने बुरा मनाया था। मैं कोई इसका दोस्त यार हूं जो वो मुझे छेड़ता है? हाँ तो आप भी दुश्मन ही बन जाते मेरे बच्चे के। तो आप उसे इतना सर मत चढ़ाया करें ना। दादी की जलसी का जवाब नहीं था। जी, पहले ही मेरा बच्चा सबकी नजरों में चढ़ा हुआ है, कभी भूले भटके बूढ़ी दादी के ख्याल से आ जाता है तो रही से ही कसर आप पूरी कर देते हैं।
खफगी से कहती वो आप दीदा हो गई थी। दादी को मजबूरन लब भींचकर खुद को बाज रखना ही पड़ा। मटर किस लिए छीले जा रहे हैं? लंच तैयार नहीं हो गया? स्याह पटियाला शलवार पर घुटनों तक आती घेरेदार फ्रॉक में मलबूस, दाएं शाने पर मोटी सी चुटिया डाले, तीखे नकूश वाली रुखसार ने तनकीदी नजरों से टेबल पर फैले मसाला जात पर नीचे मटर छील रही मुलाजमा को देखकर पूछा। कम तीखी नजरों से घूर ज्यादा था। जी बीबी सा, दोपहर का खाना तो बिल्कुल तैयार है। ये तो मटर तो पुलाव के लिए है सब। मुलाजमा की मटर की फलियों को उठाते हाथ सुस्त पड़े थे। किसकी फरमाइश पर जहमत उठाई जा रही है? जी भाभी सा का हुक्म है। रुखसार की चढ़ी तेवरियों से कायफ मुलाजमा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां से सुरमई सादा सी शलवार कमीज में मलबूस, सर पर सलीके से दुपट्टा टिकाए, सादगी की पैकर मिराल हाथ में छोटी सी अखली लिए दाखिल हुई थी। अरे वाह भाभी सा, दादी की खास रेसिपी से बनने वाली पुलाव की तैयारी। हवेली में कोई खास मेहमान आया है क्या? उसके अंदाज में इस्तेफाम नहीं, इस्तेहजा था, एक किस्म की गहरी काट। महराल लब दबाकर स्लेब की तरफ बढ़ गई थी। बताया नहीं आपने? दिलावर भाई आए हुए हैं, उन्हें मटर पुलाव बहुत पसंद है। सुबह दादी ताज़ा मटर देखकर उन्हें याद कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना। आपकी खाला सा ने आपको मना नहीं किया था हर अरे गहरे के मुतालिक सोचने से? दरिश्तगी से जुमला कता करते उसने जहरकंद अंदाज अपनाया था। रुखसार वो तुम्हारे, प्लीज, वो किसी के कुछ नहीं है इस हवेली में सिवाय दी जान के चहेते होने के, लिहाजा उन्हें कम अज कम मुझसे तो नहीं जोड़ें। उसके सफाके से हाथ उठाकर कहने पर मिराल सख्ती से लब भींच गई थी। अब बंद करें मेहमान नवाजी की तैयारियां। बड़ी माँ तक ये बात पहुंच गई तो आपकी सारी आदाबे मेजबानी वो बिना लिहाज के निकाल देंगी, ये सोचे बगैर कि आप उनकी चहेती बहू हैं। वो इंतहाई बदतमीजी से अकली पड़ी खिसकाते नकुवत से बोली थी। तमीज से बात करो तुम रुखसार, भूलो मत, अगर माँ साहब तक ये बात पहुंच गई तो तुम्हारे साथ ज्यादा बुरा हो सकता है। अंदर दाखिल होती मिज़राब के दरिश्तगी से आयनादारी करने पर वो करती वॉकआउट कर गई थी, जबकि वो लाजमा को बाहर जाने का इशारा करती खामखाई मुजरिम बनी मिराल के पास चली आई थी। क्यों सहती हो तुम उसकी बदतमीजी? मुंह तोड़ जवाब देना नहीं आता तुम्हें? मिज़राब को उसकी खामोशी पर शदीद गुस्सा आया था। बदतमीजों के साथ बदतमीजी नहीं की जा सकती, धीमे सुरों पर कहती वो औखली एक तरफ रखती मटर उठाकर टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर बैठ गई। बदतमीजों के साथ बदतमीजी नहीं की जा सकती, इसलिए तो मदर टेरेसा बन गई। एहसास हो एहसार की मूरत। वो भी तपी तपी उसके मुकाबिल टिकी। मैं कोई मदर टेरेसा नहीं बनी। तो फिर उठाकर फेंको पड़े इन चीजों को और चलो मेरे साथ जबरदस्ती सी चाय के साथ नेटफ्लिक्स की सहूलियात से लुत्फ लेते हैं। मिज़राब ने कहने के साथ मटर की प्लेट को साइड पर रखना चाहा, लेकिन मिराल की गिरफ्त ने उसे ऐसा करने नहीं दिया था। मिराल, तुम क्यों मासा की आताब को आवाज देना चाहती हो? जानती हो ना किस कदर नागवार गुजरता है उन्हें, दिलावर भाई का जिक्र भी। मिज़राब ने नरम पड़ते समझाना चाहा। मिज़राब प्लीज, रुखसार की तरह मत बोलो। वो बेवजह से टोक गई थी, जरा सा एहसास करना जुर्म हो गया था जैसे। मैं उसकी जुबान बोल रही हूँ? हाँ, चलो बोल भी रही हूँ तो गलत क्या है? आखिर तुम्हें जरूरत ही क्या है एक अनवांटेड शख्स के लिए सबसे खिलाफ मोल लेने की? मज़राब पहले भड़क कर फिर नरम पड़ी। मैं कोई इख्तलाफ मोल नहीं ले रही, और तुम क्यों भूल रही हो? अगर दिलावर भाई इस हवेली के हर मकीन के हिसाब पर गिरा गुजरते हैं तो इसी हवेली की सबसे अहम हस्ती की उनमें जान बसती है। दी जान की तबीयत सिर्फ उनके जिक्र से आधी ठीक हो जाती है। वो कुछ पल के लिए उनके साथ वक्त गुजार लें तो उनमें नई हयात बख्श तवानाई फूंक दी जाती है। मिराल के संजीदा तजिए पर मिज़राब चुप हो गई थी। सुबह ताज़ा मटर देखकर दिलावर भाई को याद करते उनके लहजे में हसरत सिमट आई थी, तो मैंने सोचा उन्हें खुश कर दूं। तुम तो जानती हो दिलावर भाई को खुश देखकर वो कितना खुश होती हैं, तो क्या मैं उनकी खुशी का भी एहसास नहीं कर सकती? मटर के दानों को अलग करती वो दी जान का हसरत भला लहजा याद करती अफसुर्दा हो गई थी। तुम चावल वगैरह देख लो, मैं मटर छील लेती हूँ। मटर की टोकरी अपनी तरफ खींचती वो बोली तो मिराल खामोशी से बर्नर की तरफ बढ़ गई। इस हकीकत को तो खैर कोई नहीं झुटला सकता था कि हर मकीन का मुश्तरका नापसंदीदा हसी दिलावर उस्मानी दी जान के लिए बेहद अहम था। ये कहना कतई मुबालगा राय के जमरे में नहीं आता था कि उसमें दी जान की जान बसती थी।
उसे देखकर हमेशा बीमार रहने वाली दीजान यूं जी उठती थी जैसे लबों ने आबे हयात छू लिया हो। वो कुछ खा लेता हवेली का तो वो यूं खुश हो जाती थी जैसे हफ्ते अकलीम की दौलत हाथ आ गई हो। और उस शफीक हस्ती की झड़ी सदा मोहब्बत और मलाइमत से लबरेज चेहरे की अलोही चमक मिज़राब को तो कम से कम बेहद अजीज थी। जुग जुग जियो, सदा खुश रहो, अल्लाह बख्त बुलंद करे तुम्हारे। दीजान ने फटते जज्बात से मगलूब होकर दोनों हाथों से थामते मिराल की दमकती जबी पर अपने लब रख दिए थे। दीजान, इतनी सी तो बात थी। इतनी सी बात के लिए उनके बेपाया मुसरत के इजहार पर मिराल शर्मिंदा सी हो गई थी। अरे बच्चे, बात बज़ाहिर तो इतनी सी ही है, लेकिन इसके पीछे जो तेरी नेक नियति थी उसका कोई नेमू बदल नहीं हो सकता। यहाँ तो जुबान से कहने के बावजूद लोग बेहिस बन जाते हैं। तूने बिन कहे उस बुढ़िया की सुन ली। हसरत से कहते उनके लहजे में आजर्दगी सिमट आई थी। दी जान, आप अफसरदा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप बस हुक्म कर दिया करें, आपके हुक्म की तामील करके मुझे दिली खुशी हासिल होगी। मुबिम सा मुस्कुराती वो खलूस से बोली थी तो दी जान ने एक मरतबा फिर उसकी पेशानी का पोसा ले लिया। सारी मोहब्बतों की बरसात इधर ही कर दें, जबकि इस नेकी के दरिया में चंद सिक्के डालने की जसारत हमारे गुनाहगार हाथों से भी सरदर्द हुई थी। मिज़राब ने मुंह फैलाकर तवज्जो चाही। अरे तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो। दीजा ने फौरन नहीं फाइन खोलकर उसे करीब बुलाया था। ना जी, आपके दो ही प्यारे हैं इस घर में, एक मोहतरम दिलावर उस्मानी साहब, दूसरी मोहतरमा मिराल साहिबा। हमें तो आपकी मोहब्बत का खुरचन भी मांग कर नसीब होता है। उसने मसनूई खफकी से इशारा किया। ए लड़की, अपनी माँ और चच्ची की जुबान मत बोला करो, जी जलता है मेरा। उनकी शफकत फौरन नागवारियत में बदली थी। देख लें अभी क्या गलत कहा मैंने, अपने चहेते का नाम आते ही आपके मिजाज ही बदल गए थे। वो मुंह सुजाकर उनके पहलू में टिक गई थी। मेरी तो समझ नहीं आती, आखिर मेरे बच्चे से इतनी नफरत, इतना बोगस क्यों पाल रखा है सबने। आखिर क्या बिगाड़ा है उस मासूम बेजरर से बच्चे ने यहाँ सबका। भरा पड़ा खानदान होने के बावजूद हफ्तों अपनी शक्ल नहीं दिखाता है वो, और जब कभी दो पल के लिए बूढ़ी दादी की मोहब्बत में भटकता इधर निकल आता है, सबके चेहरों पर 12 बज जाते हैं। पल में जज्बाती हुई दीजान आप दीदा हो गई थी। दीजान, दीजान सॉरी, मेरा मकसद आपको अफसरदा करना नहीं था। उनके दोनों हाथ थामती मिज़राब नादिम हुई थी। उसका मकसद कतई भी उन्हें दुख पहुंचाना नहीं था, वो तो बस उन्हें छेड़ रही थी, लेकिन वो भूल गई थी दिलावर उस्मानी किस कदर हसास मौजू है दीजान के लिए। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है बच्चे, मैं ही थोड़ा जज्बाती हो जाती हूँ। मिज़राब का परेशान चेहरा देख वो नरम पड़ी थी। दीजान, पुलाव दम हो चुका है, कहें तो यही ले आऊं, आप भी खाकर दवाई खा ले लीजिएगा। मिराल मौजू बदलने के लिए बोली। हाँ, पहले मैं उसे देख लूं जाकर। दीजान फौरन चेहरे पर दुनिया जहां की मोहब्बतों मुलायमत लिए दरवाजे की सिमट पड़ी थी। क्या मेरा वाकई कुछ ज्यादा हो गया था? मिराल को अब तक मिलाल हो रहा था। नहीं, बस दीजान ज्यादा हसास हैं दिलावर भाई को लेकर, सो आइंदा ख्याल करना, थोड़ा अल्फाज का चुनाव करते हुए। मिराल समझाने के अंदाज में बोली। लेकिन उन्हें मुझे अपनी बहुओं की जुबान बोलने का ताना नहीं देना चाहिए था। मैं तो नजीम खवातीन की पासिंग भी नहीं हूँ, और ना मुझे किसी से खाम खा के बुग़्ज़ और पेड़ पालने में कोई दिलचस्पी है। उसने बुरा मुंह बनाया। अब इस बहस में मत उलझ जाओ तुम। मिराल ने बेवक्त टोका था, लेकिन वो उलझ चुकी थी। वैसे यहाँ गलती दीजान की ही है, उन्होंने बेजा छूट दे रखी है अपनी बहुओं को इक़्तिदार सौंपकर। वैसे जैसी मुस्तहकम उनका हैसियत मकाम है, हवेली की बागदौड़ उनके हाथों में देने के बजाय खुद कस कर रखती तो आज मजाल थी उनकी बहुओं की उफ करने के जाने की। फितरतन बेबाक मिज़राब ने मौजू को नया रुख देते बेहांग दहल तबसरा किया था। जो खाला सा के कानों तक तुम्हारे ज़रिए ख्यालात पहुंच गए ना। उसकी शांति पर चिपकाते मिराल ने तंबिया करने के अंदाज में जुमला ना मुकम्मल छोड़ा था। हमें अपनी खाला सा के डरावे मत दो मिराल बेगम, हमारा शुमार उन बुज़दिल लोगों में नहीं होता जो अपने ख्यालात को खौफ की संदूक में बंद करके लबों पर खामोशी का कफन लगा लेते हैं। झांसी की रानी की तरह तलवार हाथ में उठाकर मिज़राब ने अपने हक को फितरत का ऐलान खासा ड्रामाई अंदाज में किया तो मिराल के लबों के किनारों पर मुतबस्सम सी कली चटकी। वैसे सच्चाई तो यही थी, वाकई मिज़राब ऐसी ही थी, हक गो, दो टोक और लगी लिपटी के बगैर मुंह पर बिना दबे निडर अंदाज में कह देने वाली। यही वजह थी जो नाज़मा बेगम और देगर से उसके आए दिन ठनती रहती थी।
नहीं, ज़रा तुम गैर ज़िम्मेदारी से सोच कर देखो यार। इक़्तिदार दे ही दिया था बहुओं को तो कम से कम थोड़ा बहुत रौब भी रख लेती उन पर। ये तो गोशानशी ही हो गई। मेरी भोली दीजान। इन पर तो दाजान जैसी बारो शख्सियत की संगत का भी कोई असर ना हुआ। उसने गहरे तासुर से होंठ लटकाकर सर हिलाया। दीजान की मेहरबानो शफीक शख्सियत पर ताकत, इक़्तिदार, रोबो दबदबा जैसी चीज़ें जचती ही नहीं हैं, तो उन पर सोहबत का असर कैसे होता? शहादत की उंगली से उसके होंठ अंदर करती वो अकीदत से बोली। मेरी तो आज तक ये फलसफा भी पल्ले ना पड़ सका कि दो मुतजाद शख्सियत के मालिक दादी और दीजान का साथ निभा कैसे हो गया, वो भी हैप्पी एंडिंग वाला। कहाँ दादी सख्त मिजाज जाहो जलाल वाले, अपने फैसलों और रिवायतों में तरमीमो लचक के जरा रवादार नहीं, और कहाँ दीजान उनके बिल्कुल उलट, नरम खूब, मुस्लियत पसंद, मुशफीको मुतहम्मिल मिजाज। माथे पर सोच की लकीरें नमूदार किए उसने नाक सिकोड़ कर मिराल को देखा तो वो हौले से मुस्कुरा दी। इसे ही तो मोहब्बत के मौजज़ात कहते हैं। मिराल के नरम लबों को मीठी सी मुस्कान ने छुआ जैसे अमृत रस छक लिया हो। मुआवजा तो खैर वाकई है उनकी जोड़ी, लेकिन क्रेडिट भला मोहब्बत को क्यों जाए? वो मोतरेज हुई। सब मोहब्बत की ही तो बदौलत है। दुनिया पर अपना फैसला कानून की तरह आयद करने वाले, हर सर को अपने हुक्म पर तस्लीम खम देखने वाले, तसल्लुत पसंद खाकमियत परवत दाजी का सर दी जान के आगे झुक जाता है, जिनके आगे लब कुशाई की कोई जुरत नहीं करता। वो दी जान की बात लब सीकर सुनते हैं। ये चार हरफी लफ्ज मोहब्बत बहुत ताकतवर जज्बा है मिजराब। ये सूरमा को झुका देती है। गाजी जंग भी इस जज्बे से मगलूब होकर बखुशी लज्जत शिकस्त चख लेता। फिर निभा कैसे ना होता उनका। आखिर सख्त लोहा भी तो आग की तपिश से नरम पड़ जाता है, और जज्बात की तपिश तो उससे कई ज्यादा होती है। मिराल की खूबसूरत खदों का आलमे मुलायम तबस्सुम ठहरा हुआ था, लेकिन दिलकश आंखों का मौसम यकसर मुख्तलिफ था, उदास बेरंग। पता नहीं यार, ये मोहब्बत शोहब्बत मुझे ना हुई है ना समझ आती है। मैं तो बस हैरान होती हूँ देखकर इस मुतजाद कपल को। एक आग बरसाता आफ्ताब तो दूसरा ठंडा दिलकश चांद। वो हाथ झाड़ती हुई बोली थी। हो जाए तो जान जाओगी। अगर मुझसे पहले तुम्हें हो गई तो तुम अपना तजर्बा। रवानी में कहते अचानक अपने अल्फाज का एहसास होते उसने लब दबाकर मिराल को देखा, जिसका चेहरा तेजी से स्पाट हुआ था। मम मिराल, मैं वो लंच का टाइम हो गया है, नीचे चलते हैं। वो तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। पागल हो तुम, पूरी अहमक मजराब, सोचकर नहीं बोल सकती। उसने खुद को चपत रसीद की। लेकिन इसमें बुराई क्या है? मिराल को मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? उसने खुद से सवाल किया, फिर लब काटते बड़बड़ाते बाहर निकल गई। ये एक लंबी बहस थी जिसमें उलझना सिवाय वक्त के ज़िया के कुछ ना था। सोच आपकी जुदा है, फिक्र मेरी मुख्तलिफ। मेरा ना कीजिए जिक्र, मेरी छोड़िए। फुर्सत मिल गई तुम्हें हवेली को दर्शन देने की? वो जो दीजान की तलाश में कमरे से निकला था, तंजिया करख्त आवाज की सिमत मुतवज्जा हुआ। नीचे हॉल में रखे सोफों पर दादी के साथ टांग पर टांग चढ़ाकर खुशनुयत से बैठे शहबाज उस्मानी और सर झुकाए बैठे शहराज उस्मानी को देखते ही उसके जाजिबो कदो खाल का तंजो तमस्कर की भरपूर आमजिश ले ऐसी मुस्कुराहट ने हाथा किया जो मुकाबिल को आग लगाकर रख दे। फुर्सत कहाँ मिलती है? अपने दिल जानिया के लिए निकालनी पड़ती है, खास तौर पर। रेलिंग पर कोहनी टिकाए वो मजे से बोला। लड़के, मैं कहता हूँ अपने लक्षण ठीक कर लो तुम। ना दादी को देर लगती थी जेलस होने में, और ना ही उन्हें देखकर उसकी शरारती रख फड़कने में वक्त लगता था। हमारा तो किबला भी दुरुस्त हो सकता है, बस आप थोड़ा बर्दाश्त का मादा पैदा कर लें खुद में। दिफा शेयर इज केयरिंग के तहत दानी आंख का कोना दबाकर वो उनकी जली से महसूस हुआ था। अब्बा, चौधरी की कॉल है, उसे आपसे जरूरी बात करनी है इलेक्शन के मुतालिक। कई मरतबा फोन कर चुका है सुबह से। दादी का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचता कि शहराज उस्मानी ने सूरज से फोन उनकी तरफ बढ़ाया था, जिस पर वो उसे घूरते हुए एक सिमत पड़ गए। इलेक्शंस आ रहे हैं, उसे मुड़ता देख तुअनो करहान शहबाज उस्मानी ने लबों को जंबिश दी, लेकिन वो अनसुना करता मुड़ गया। ए लड़के, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो सख्त नागवारियत से पनकार उठे थे। ना ही मैं पिक एंड ड्रॉप सर्विस वाला हूँ जो आपके इलेक्शन को अपनी खिदमात पेश करूँ, और ना ही मुनाफिक या बददियानत जो सियासी आजमूदा मशवरों से रहनुमाई करूँ। फिर जहमत उठाने का मकसद? वापस रेलिंग पर कोहनी टिकाए उसने उनके फनकार का ठंडे कारदार अंदाज में सही जवाब दिया था। तुम तुम्हारी ये जुर्रत!
शहबाज उस्मानी के तो तन बदन में आग ही लग गई थी। शहराज उस्मानी ने बेसाख्ता अपना पहलू बदला था। अपनी जुर्रत का अल्हम्दुलिल्लाह माजी में कई नमूने पेश किए हैं मैंने। अब तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए, मेरी रगों में दौड़ता खून जिसका भी हो, विरासत में मुझे बुज़दिली कतई भी नहीं मिली। सर्द मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसने चुपती नजर बाप पर डाली थी। तुम जैसे बदिखलाक के मुंह लगने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं पेशगी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। अगर जो इलेक्शन पर पिछली बार की तरह तुम्हारी बेराही रवि के मनफी असरात मुरतब हुए तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, याद रखना। हंकारा भरते उन्होंने तनफुर से बावर कराया था। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, जितना भी आप ट्राई कर लें, बुरा होने के मामले में नंबर 2 ही रहेंगे। अपने पढ़ाई से कतई सबकत नहीं ले जा सकते। उसने नफरत से बराह रास्त बाप को निशाना बनाया, जिनका चेहरा फक पड़ गया था। आप भी किसके मुंह लग रहे हैं शहबाज साहब? आए, खाना ठंडा हो रहा है। नाज़मा बेगम ने हकारत भरी नजर उस पर डालते भड़क उठते शहबाज साहब को मुखातिब किया। जवाबन वो रेलिंग पर हाथ मारकर पीछे सर गिराता यूं कहका लगा उठा जैसे कोई दिलचस्प लतीफा सुना हो। बस एक आप ही समझदार हैं यहाँ जोजा शहबाज। अंगूठे से हस्बे आदत दायां कान से हिलाते दाएं से बाएं सर को जंबिश देते उसकी आंखों में तन बदन को सुलगा देने वाली शौकी और शरारत रखना थी। लड़के, मेरे मुंह तो लगो ही मत तुम, वरना आप दीवार में चुनवा देंगी। अरे मैं तो डर ही गया। डरने की अदाकारी करता हुआ पीछे हुआ था। कबल इसके के जख्मी नागन की तरह बल खाती नाज़मा बेगम कोई जहर उगलती। एक जानिब से दाजी और दूसरी जानिब से आती दीजान को देख वो जहर का घूंट भरती लब खींच गई। दिलावर, मना किया था ना तुम्हें। दीजान ने न चार निगाहों से उसे देखा था। मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद आवाज लगाई थी। अब बड़ों को जवाब ना देना भी तो बदतमीजी के जुमरे में आता है ना, वरना आप तो जानती हैं आपका दिलावर कितना मासूम है। दीजान की गले में बाहें डालता वो आंखें पटपटाकर बुलंद आवाज में बोला था, जिस पर नीचे खड़े तमाम वजूद जल भुनकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए थे। अच्छा, कमरे में चलो, तुम्हारे लिए खास मटर पुलाव बनाया है। दीजान उसका हाथ थामते यूं पुरजोश हुई जैसे मटर पुलाव दिलावर का नहीं उनका पसंदीदा हो। वाह, इतने मजे की चीज कमरे में क्यों, नीचे डाइनिंग टेबल पर खाते हैं ना। उनके उसी हाथ का बोसा लेता वो बिना बसो पेश राजी हुआ था। उसे छेड़ा गया था, लिहाजा वो दुगना मुकाबिल का खून जलाकर सूद समेत हिसाब देकर ही दम लेने वाला था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भोली दीजान उसके बिना हला बहाना किए मान जाने पर ही नहाल हो गई थी, वरना तो वो आमतौर पर इनकार ही कर देता था किसी भी चीज के लिए। जबकि नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठी गीली लकड़ी की तरह सुलग रहे लोगों की रगों पैर में नागवारियत की शदीद लहर दौड़ी। नाज़मा बेगम के लबों तक कुछ सख्त आया, पर जब्त लाजिम के तहत कड़े पहरे ना तोड़ सका। ना कोई उठ सकता था वहां से, क्योंकि दाजी को सख्त नापसंद थी ऐसी नाजेबा हरकत। वाह जाने दिलावर, दिन बना दिया आपने। बेहद मिस कर रहा था मैं इस जायके को। पहला निवाला लेते ही चटकारा लेते उसने झट दीजान के हाथ का बोसा लिया। फिर अच्छे से खाओ ना। ममता की मारी दीजान ने निसार होते उसके बाल संवारे। बकिया कुर्सियों पर जहर मार निवाला कर रहे लोगों ने बीचों ताप खाते पहलू बदला। फिर मुझे आप ही खिला दें ताकि जायका और बढ़ जाए। वो हाथ खींचता लाट से बोला था। तुम्हारे हाथ सलामत है, उनसे खाओ, और नेक बख्त आप इसकी हर बात पर लब्बैक ना कहा करें। दाजी के जज्बात बाकी सबके मुतनफर जज्बात के अक्सर उलट थे। आप देख लें अपने शहबाज के अब्बा को, उसने मासूम बच्चे की तरह शिकायत लगाई। उन पर तुम ध्यान नहीं दो, बस शेर होकर खाओ। दादी को साफ नजरअंदाज करती वो मोहब्बत से निवाले बना बनाकर उसके मुंह में डालने लगी। वो चटकारे लेता हर निवाले पर जुमले कसता सबको आग लगाने का फर्ज बखूबी निभा रहा था। लड़के, तुम मुंह बंद करके सुकून से नहीं खा सकते। दादी तो एक तो पहले ही अपनी नेक बख्त को रकीब पर मेहरबान देख चल बुन रहे थे, तजाद उसके जुमले। मुंह बंद करूंगा तो खाऊंगा कैसे दादी, और फिर इतने बेसकून लोगों में सुकून से खाता अच्छा भी तो नहीं लगूंगा मैं। उसने आंखें पटपटाकर उन्हें देखा। लबों के किनारों में जो सर्द सी काटदार मुस्कुराहट खेल रही थी वो बाकी सबकी भूख मिटाने के लिए काफी थी। मेरा हो गया। रुखसार प्लेट पड़े हटाती नकुवत भरी नजर उस पर डालकर खड़ी हुई। फिर यके बाद दीगरे सभी उठ गए। वो खामोशी से दीजान के हाथ से खाता रहा, अलबत्ता चेहरे के तासुरात अब अक्सर बदल चुके थे। लोग कहते हैं समझो तक तो खामोशियां भी बोलती हैं। मैं अरसे से खामोश हूं, वो बरसों से बेखबर। अच्छा बताओ, शहंशाह कैसा है?
प्यार से निवाला बनाकर मुंह तक लाते उनके पूछने पर मुंह खोलते हुए वो चौंका था। फिर सर झटककर लहजे में बशाशत लाते गोया हुआ, एकदम फर्स्ट क्लास भाई, शहंशाह है वो। पसंद का खाना, शान से पूरे बाग की सैर करना और अपनी बुलंद आवाज और कदमों की धमक से फिजा में ताश और दबदबा कायम किए रखना उनका मशगला है। शहंशाह का जिक्र करते उसकी आवाज में मखसूस खनक थी, लबों पर जानदार मुस्कुराहट जो दिल के बेहद करीब हस्तियों के जिक्र पर होती है। माशाअल्लाह, उसकी सच्ची मुस्कुराहट देख दीजान का दिल सरशार हुआ था। वैसे मिस करता है वो आपको। चले इस मर्तबा साथ आप मेरे। चलूंगी, क्यों नहीं चलूंगी। प्लेट में पुलाव निकालते हुए प्यार से बोली। फिर वो भूख मर जाने के बावजूद फकत उनकी खुशी के लिए खाता रहा, जिनकी झुरी ज़्यादा चेहरे की चमक उसे पुलाव तुमने बनाया था? तवक्को के ऐन मुताबिक आतिफ का रूप धारी सुर्ख चेहरा लिए नाजमा बेगम मिराल के मुकाबले आई थी। मैंने बनाया था? क्यों, अच्छा नहीं बना क्या? वैसे मैंने तो सारे मसाला जात मिराल की हिदायत के मुताबिक ही डाले थे। फिर बेड पर बैठी गोद में लैपटॉप लिए पॉपकॉर्न लबों में दबाए मिजराब ने सादा निगाहों से पहले आग बगोला माँ फिर सरासीमा मिराल को देखा था। मुझे बेवकूफ समझती हो तुम? उनकी कहर बार नजर उस पर ठहरी। मेरे समझने से आप बेवकूफ थोड़ी ना हो जाएंगी। उसने लापरवाही से शाने अचकाए। मिजराब। खाला सा, मैं उनके तन उठे नकूश देख खाइफ मिराल के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा था। क्या बकरी की तरह मैं कर रही हो? बनाया हमने पुलाव, बिल्कुल दीजान की स्पेशल रेसिपी के मुताबिक, अखली में हाथ से मसाला पीस पीस कर। तो अब हमारी इतला के मुताबिक तो मुल्क के कानून या हवेली की रिवायत दोनों ही के मुताबिक पुलाव बनाना संगीन जुर्म में संगीन जराइम में सरे फहरिस्त नहीं आता। लैपटॉप एक तरफ रखती वो कतई भी माँ के तेवरों से खाइफ नहीं थी। मिराल ने आंखों ही आंखों में से चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वो मिजराब ही क्या जिसके कानों पर जूं रीग जाए। दिन ब दिन तुम्हारी जुबान दराजियां बढ़ती ही जा रही हैं। शायद तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूं। पहले दिलावट फिर मिजराब नाजमा बेगम की जब्त की तनाबें टूटने लगी थीं। मैं कतई भी नहीं भूली हूँ। आप हवेली के अंदरूनी मामलात की मालिको मुख्तार मेरी मामा असाई हैं, और बदतमीजी तो मैंने कोई नहीं की, सिर्फ पूछा है क्या पुलाव बनाना जुर्म है। अगर है तो मैं आज ही हवेली में मनादी करवा देती हूँ, ताकि आइंदा ऐसा जुर्म सरजद ना हो। माँ की सुर्ख अंगार आंखों में बल खाते वो गुस्से की मौजों को देखते हुए भी मिजराल बीबी का ही दिल गुर्दाता जुबान चला रही थी। मिराल दिल ही दिल में उसकी सलामती की दुआएं करने लगी थी। तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ, लेकिन तुम एक बात जहन नशीन कर लो मिराल, तुम मुझे बेहद अजीज हो। मुझे कतई गवारा नहीं होगा कि तुम जानबूझकर ऐसा काम करना जो मुझे सख्त नापसंद हो। मिजराब पर सख्त नजर डालकर सर्द लहजे में मिराल को वॉर्न करते उनकी निगाह बेड के ऊपर लगी मिजान और मिराल की तस्वीर निकाह की इंद्राल तस्वीर पर पड़ी थी, तो एहसाब कुछ मोतदिल हुए। फिर नरमी से उसका गाल थपथपाते वो बाहर निकल गईं। ऐसे घूरो मत मुझे, 5वां एपिसोड खत्म होने को है, अब जल्दी आओ इधर। वापिस अपनी जगह टिकते मिजराब ने उसे पहलू में बैठने का इशारा किया, जिस पर वो नफी में सर हिलाती एक सिमत बैठ गई थी। उदासी मखमूम रहने वाली सोगवार आंखों की गहरी उदासी में शामिल हुई नमी की बाइस हल्की धुंधली हुई निगाहों से उसने तस्वीर को नाजमा बेगम ही की जाविया नज़र से देखा था, जहां उसके पहलू में शान से नशिस्ता सफ़ेद बुराक शलवार कमीज में मलबूस खूबरो मिजान मुस्कुरा रहा था, जबकि उसकी गर्दन झुकी हुई थी। वो दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। दरमियान में खासा फासला था, जो निकाह के 1.5 साल दौरानिये में कायमो दायम रहता दायमी जुदाई का दाग बन गया था। ए शामे हिजर, जो कुछ छीनना था छीन लेती तू, किसी के लौट आने का गुमान रहने दिया होता। मैं कहता हूँ नेक वक्त आप इस नलायक के लिए जल्द अज जल्द कोई अच्छी लड़की देखें और डालें इसे मुनासिब लगाम। दिन ब दिन इसकी आवारा गर्दी और बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है। मगरिब की नमाज अदा करके दादी, जो बाहर उसे जाने के लिए तैयार देख आए थे, कमरे में दाखिल होते हुए बोले, एक तो शहबाज के अब्बा आपको मेरा बच्चा नजर आ जाए, हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं आप उसके। सच कहूँ बड़ा दिल दुखता है मेरा इससे। जाए नमाज लेकर खड़ी होती दीजा ने शाह की नजर शौहर पर डाली। एक तो नेक वक्त मैं आपके लाडले की शान में कुछ भी कह दूं, फौरन आप खफा हो जाती हैं। उम्र के इस हिस्से में भी महबूब की नाराजगी उन्हें खाइफ कर देती थी। हाँ तो आप कहते ही खफा कर देने वाली बात है। वो उनकी तय की हुई शॉल एक जानिब रखती तपाई से पानी का गिलास और दवाई उठाकर उनके करीब आई थी। हाँ, और बरखोरदार तो बड़े शरीफ हैं। दोपहर में देखा ना आपने किस कदर बदतमीजी की है उसने शहबाज और नाजमा के साथ।
अमल से रद्द अमल का वजूद है। दीजान का चेहरा और लहजा स्पार्ट था। लेकिन बुजुर्ग है वो उसके, लाजिम है उनका एहतराम, यही हमारी तरबियत है। दादी ने खास जोर दिया था। तरबियत? क्या हमारी तरबियत में नफरत, अनाहत, कमजरफी शामिल है? क्या हमने उन्हें एक मासूम को ना करदा गुनाह की सजा का मुस्तहिक ठहराने का दर्स दिया है? दीजान के तरफ सवालों पर दादी के लब भींचे थे। जब बड़ों के दस्ते शफकत से सर सहलाने की जगह अंगुश्ते नुमाई के लिए उठे, आंखों में मोहब्बत और मलाइमत की जगह नफरत और चुभन हो, लहजे में तलखी और अजनबी हो, फिर छोटों से तमीज़ और एहतराम की तवक्का रखना या शिकवा करना जेब नहीं देता। दीजान के नरम आवाज में दुख और तलखी का गहरा इम्तजाज था। मैं बस ये कह रहा हूँ नेकबख्त, आपके सरकश लाडले को सुलझी हुई लड़की ही अब लगाम डाल सकती है। वैसे ये भी एक मौजज़ा ही होगा। दादी ने वापस मौजूद गुफ्तगू वहीं से जोड़ा। लगाम ही डालूंगा तो अपनी पसंद की डालूंगा। आप मेरी दिल जानिया को ऐसी पट्टियां नहीं पढ़ाएं। उसकी खनकदार आवाज उभरी और फिर आंखों में दुनिया जहां की शौकी लिए वो दोनों के दरमियान था। हाँ, तो तुमसे हमें ऐसी किसी फर्माबरदारी की तवक्का है भी नहीं। बता दो अपनी दीजान को घर पता। दादी हनकारा भरते जाकर बेड पर बैठे थे। मेरे तो दिल, दिमाग, धड़कन, ख्वाब, ख्याल में एक ही कोहिनूर से भी ज्यादा नायाब हसीना आलम का बसेरा है, जिस पर आप कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। दीजान के कंधे पर सर रखते मुंह बसूर कर वो अपनी जोन में आया था। ना हंजार, जवाबन जलाली बैत की छिड़ी ना काफी फासले की वजह से फौरन उसकी कमर पर बजी थी। उफ! वो कराह कर उछला था। शहबाज के अब्बा! और दीजान तड़प कर बेयकीन नजर उन पर डालती और रासा सी दिलावर की तरफ मुड़ी, जिसने कमाल चालाकी से फौरन तकलीफ दे तासुरात चेहरे पर सजाए थे। लग गई मेरे बच्चे को। तस्बीह एक जानिब रखती वो उसकी कमर से हिलाने लगी। बहुत जोर से लगी है। उनके मलमल के आंचल से नादीदा आंसू साफ पड़ता और दादी की खा जाने वाली नजरों से महसूस हो रहा था। हाँ हाँ, देखें हड्डी वड्डी तो नहीं चटक गई। दादी जल्द भुनकर राख हो गए थे। बात नहीं करती मैं आपसे, तुम आओ मेरे साथ। खफा नजर उन पर डालकर वो डॉर की तरफ बढ़ी थी। तो फिर दवावट लगा ही देता हूं मैं। अपनी नेकबख्ती बेतनाए बिजली की तरह गिरती थी उन पर, तभी जलाल में आकर वापस दिलावर की तरफ बढ़े, पर दीजान दीवारें चीन बन गई थी बीच में। शांत जाने दिलावर, सख्त जान है आपका दिलावरे। वो दीजान की फुर्ती पर हंस पड़ा। देखा 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 इसे आपने। उसकी हंसी तो जैसे दाजी के पैरों पर लगकर सर पर बुझी थी। समझाएं जरा अपने सरताज को जाने बहारा, बुढ़ापे में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। दीजान के शाने पर झुकते उनके मुखलिसाना मशवरे में मजाक की आमेजिश भरपूर थी। बुढ़ा होगा तुम्हारा बाप। बुढ़ापा लफ्ज दादी को खासा गिरा गुजरा था। बिल्कुल दुरुस्त, मेरा बाप वाकई बुढ़ा हो गया है, लेकिन आपकी ग्लोइंग स्किन तो बिल्कुल बांके छोकरे जैसी है। वो शरीर निगाहें उनके गुस्से से सुर्ख चेहरे पर गाड़े थोड़ा उनके करीब आया। भड़क क्यों रहे हैं यार? फिर उनके कुराने पर डरकर पीछे उतर आजदाराना दीजान के करीब झुका। वैसे चेक कर ले जाने बहारा, मेरी शादी का जिक्र कहीं उनके सेहरे की फूलों की खुशबू का सिग्नल तो नहीं? आंख दबाकर कहता वो दीजान के सर का बोसा लेकर छलावे की तरह गायब हुआ था। नाखल्फ औलाद, मैं आप पानी पिए। बेसाख्ता हंस पड़ी दीजान ने फौरन पानी का गिलास उठाकर उन्हें दिया। फिर बाहर जीप स्टार्ट होने की आवाज बुलंद होने पर फौरन खिड़की की तरफ दौड़ी थी। दिलावर की एक अजीब आदत थी, वो बिना बताए आता और बगैर अलविदा कहे चला जाता। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे मेरे बच्चे। धुंधली निगाहों से उसकी जीप को कभी हैकल गेट की तरफ बढ़ता देख उन्होंने ढेरों दुआएं साथ रुखसत की थीं। इस नलायक के पैरों में जंजीरें डालें, इसीलिए कहता हूँ। दीजान की आंखों की नमी उनके आंचल में जज्ब करते वो हनूज दिलावर पर गुस्सा थे। आपके गुस्सा अपने नेक वक्त को उदास करने पर था। डरती हूँ कहीं ऐसी कोई ना आ जाए जो इसके गले का तौक बन जाए। पहले ही मेरा बच्चा नफरतों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, मजीद उसके साथ ज्यादती हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जीप कब की गुजर चुकी थी। हनूस आज भरी प्यासी नजरें गेट पर टिकाए उनके पूर्णम लहजे में खौफ और वसवसे से हलकोरे लेने लगा था। अच्छी उम्मीद रखें। दादी ने नरमी से उनके शाने पर हाथ रखा। फिक्र उसकी तो उन्हें भी बहुत थी, बस उसकी हरकतों से चिढ़ते थे जो वो उनकी कमजोर नब्ज यानी नेक वक्त के करीब होकर उन्हें आजमाता था।
बस कोई ऐसी हो जो हथेली के मकीनों जैसी सोच ना रखती हो, जिसे इंसान की परख हो, जो मेरे दिलावरे के जख्मों की मसीहाई कर सके, उसकी शख्सियत का वो पहलू दरियाफ्त कर सके जिससे वो खुद भी शायद वाकिफ नहीं है। भीगी पलकों को मूंदते उन्होंने सच्चे दिल से दुआ की थी। ख्वाब, ख्वाहिश, वहम है जिंदगी, एक भयानक भयानक हादसा है जिंदगी। आज तक ये मसला सुलझा नहीं, मैं खफा हूं कि खफा है जिंदगी। कदीम बुलंद आवर गुंजान दरख्त, बेइंतहा घनी झाड़ियां जिसे भेदते हुए दिन के औकात में भी सूरज की रोशनी की रसाई जमीन तक नामुमकिन थी। हर तरफ गूंजती हशरात की मिली जुली खौफ का दबदबा कायम करती हुई समात पर सख्त गिरा गुजरती आवाज़ें। ये ऐसी जगह थी जहां का रुख करने की हिमाकत कोई दानिश पर वकाई होशो हवास में कम अज कम ना करे। वो सर फिरा हरीफ ज़्यादा नहायत इत्मीनान से जंगल के बीचों बीच से गुजरते झरने के करीब जीप रोककर दोनों टांग बोनट पर रखे आंखें मूंद कर एक तसलसल से टांग को हरकत देता बेफिक्र पड़ा था। फिजा में दूर झरने से गिरते पानी का जलतरंग सा शोर उठा था और करीब उसके हाथ में वक्फे वक्फे से जल बुझ रहे चांदी रंग के लाइटर की खटखट की आवाज। शिकार करने आए या खुद शिकार का निवाला बनने? बेहद करीब से उभरी मानूस आवाज पर भी उसकी नशिस्तो हरकत में कोई तगय्युर न आया था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ हरीफजादे। आने वाले ने जोर से बोनट पर हाथ मारा तो उसने माथे पर नागवारी के पल नमूदार की आंखों को कोफ्त से वाह किया। तुम ठीक हो? उसकी बेइंतहा सुर्ख हो रही आंखें और बीचे खून झलकाते नकूश देख मुस्कुरा रहे मौजम को यकलक तशवीश ने घेरा था। ठीक कैसे हो सकता हूँ? आराम के अच्छे खासे मूड का सत्यानाश मार दिया तुमने फजूल एंट्री से। बिगड़ कर कहते वापस आंखें मूंद कर वही अमल दोहराने लगा था। ऐसे जंगल, खतरनाक जंगल के बीचों बीच बिना किसी हथियार के आराम करने का खबत तुम जैसे हरीफजादे के ही दिमाग में ही समा सकता है। मुअज्जब ने तासुब से चोट किया था। जाहिर है, वरना मुझे हरीफजादा कौन कहेगा। माथे पर बिखरे बालों में उंगलियां फंसाते उसने एजाज की तरह जुमला कबूल किया। लगता है शिकार होने नहीं, शिकार होकर आए हो। उसके सर तो स्पॉट तासुरात में मख्फी शिकस्तों इसराब देख मुअज्जिम ने पुरसोच अंदाज में क्यास लगाया। दिलावर उस्मानी का शिकार करने वाला भी पैदा नहीं हुआ मुअज्जिम भट्टी। दरिश्तगी से कहते उसने तुर्च नजर कंधे से राइफल लटकाए जीप से टेक लगाए खड़े खुद को जानती नजरों से घूरे मुअज्जिम पर डाली। फिर आतिशबाजियां करने वाली मुस्कुराहट कहाँ है? क्या कहते थे तुम? जरा याद तो करने दो मुझे। जरा सी गर्दन तिरछी करके पूछते उसने सोचने के लिए ड्रामाई वक्फा लिया। हाँ, याद आया। चुटकी बजाकर उसकी तरफ मुड़ा। ये लाइटर तो मैंने खुद को सुलगाने के लिए रखा है। लोगों को आग तो मेरा शहद आगे लहजा लगाता है और जो मैं मुस्कुरा दूं, उफ, आतिशबाजियां होती हैं आतिशबाजियां। उसी के अंदाज में लबों पर जानदार मुस्कुराहट सजाते लहजे में भड़कती हुई आग समोए वो गले की चेन में हाथ फंसाकर बोला तो जवाबन दिलावर ने बिना सोचे लाइटर उसकी सिमत उछाल दिया। शुक्र ये हुआ कि मौजिम को उसकी तवक्का थी, वरना बेचारे की नाक जरूर टूट जाती। जंगल में दिन रात मैं रहता हूँ, जंगली दिन ब दिन तुम होते जा रहे हो। लाइटर उठाकर मौजिम ने मसनूई फिक्रमंदी से उसके खूनख्वार तेवर जांचे। नन्हे फॉरेस्ट ऑफिसर, मेरा जंगलीपन मजीद बढ़ सकता है। जाकर अपनी जंगलाती जिंदगी पर फोकस करो। वो सख्त बदलिहाज हो रहा था। उसी पर तो फोकस कर रहा हूँ। वो कुछ सोचना खोजना चाह रहा था। मैं सिर्फ जानवर नहीं आदमखोर हूँ। जान अजीज है तो चलते बनो। उसके शेर की तरह कुराने पर मौजम का जबरदस्त कहका गूंजा और फिर सेकंड के 1000वें हिस्से में वो पेट पर बेधड़क जरब लगने की वजह से जमीन पर था। खैरियत है सा? आतिशबाजियां करने वाले के अंदर आतिश फिशा उबल रहा है। पीछे दोनों कोहनी टिकाए वो बाज नहीं आया था। मरो इधर ही तुम। खोजती नजरें हनूस खुद पर मरकूज देख वो तजब्जुब का शिकार होता झुककर लाइटर छीनता जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ गया था। पीछे हाथ झाड़ कर खड़े होते हुए मौजिम ने बिल्कुल भी इस दश्ते पैमा को आवाज देकर अपने गले में खराश डालने की जहमत नहीं उठाई थी, क्योंकि वो जानता था दिलावर उस्मानी नामी तूफान ना किसी के बुलाने से आता था ना किसी के रोकने से रुकता है। वो मर्जी का मालिक, मूड का गुलाम है। खतरनाक हद तक तेज रफ्तार जीप जंगल के बीच से गुजरती कच्ची पक्की सुनसान सड़क पर किसी चाबी वाले खिलौने की तरह उछलती कूदती खामोश फिजा में दहशत कायम करते हुए आगे बढ़ रही थी। स्टीयरिंग पर सख्त उसकी कवी उंगलियों की गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि हरी हरी रगें गर्दन तक तनी हुई सुलगती कनपट्टी और चेहरे के तमाम रगों को खींचती हुई उसके शदीद इश्तियाल पर बामुश्किल लगाम कसे हुए थी।
सख्ती से भींचे जबड़े और होंठ के बायस जो लाइन किसी माहिर टर्किश की निशाने की तरह सीधी हो गई थी। आंखों की सुर्खी में मचल रहे तूफान की तो दास्तान ही अलग थी, जो सारी दुनिया को तिनके की तरह बिखेर देने के दर पे थी। आतिशफशां की तरह उबलते दिमाग में वापस एक दिन पहले का वाकया फिल्म की तरह पूरी जाज़बियत के साथ चलने लगा था, जो बतदरीज उसकी रगों में दौड़ते शोले को हवा देते उसकी सरकशो बागी फितरत को सब तहस-नहस करने के लिए उकसाई जा रही थी। गुमा नहीं यकीन है, मेरा यकीन कर। कोई किसी का नहीं, मेरा यकीन कर। हवेली से निकलकर आवारा हवाओं की तरह सिमतों मंजिल का तयन किए बगैर वो जीप दौड़ाता रहा था। हर बारी हवेली से निकलने के बाद उस पर कानूनियत सी तारी हो जाती थी। पीछे छोटा मेहरबान आंचल मशफीक आगोश दस्ते मोहब्बत उसके बंजर दिल की प्यास को मजीद दोचंद कर देता था। रगो पै में लहू बनकर दौड़ती यासियत और बेचैनी उसका सांस लेना दोभर कर देती थी। उसकी मसल उस प्यासे की बेबस कैफियत की मुमासिल हो जाती थी जिसकी तिश्ना लबी प्यास बुझाकर बढ़ जाती थी। इसीलिए वो हवेली का रुख करने से कतराता था, लेकिन फिर थक हार कर उस दहलीज पर जा खड़ा होता, जहां उसकी जख्मों पर अगर दी जान बेपनाह मोहब्बत से फाय रखती थी, तो दीगर लोग जख्म भी फराख दिली से लगाते थे, पुराने अंदाज और नए नेज़े से, तेज अल्फाज से। और वो दी जान की कुछ पल की मोहब्बत से अपनी आबला पारू को राहत पहुंचाने के लिए ऐसे हजारों लफाजी तीरों को सीने के आर पार करने के लिए हमेशा सीना पेश कर देता था। दूसरे दिन शाम ढले वो आवारा गर्दियां समेट कर जवाले आफ्ताब की तरह गुलिस्तान बहारा की सागवान की लकड़ी से बना बड़ा सा खूबसूरत फाटक अबूर कर अंदर दाखिल हुआ था। कई एकड़ जमीन पर फैला गुलिस्तान बहार उस्मानी खानदान के 4 पीढ़ियों के हाथों से लगाए कीमती लकड़ियों के मजबूत अशजार, अनवाओ इकसाम के फलदार कद आवर दरख्तों और फूलों से लदे पौधों से सजा अपने नाम ही की तरह का एक बेहद हसीन बाग था, जो इस खाना बदोश के लिए सराय खाने की हैसियत रखता था। यहाँ उसने अपने लिए खुद लकड़ी का खूबसूरत कॉटेज तामीर किया हुआ था। बाग की देखभाल के लिए रखे गए मुलाजमीन में चंद का इजाफा दीजान ने खास उसका ख्याल रखने के लिए किया था, जिन्हें उसने शहंशाह और देगर अपने पसंदीदा जानवरों की देखभाल पर मामूर कर दिया था, जो इस बाग की हुस्न और अनाई को 4 चांद लगाने में पेश पेश थे। जीप शेल्टर के नीचे रोकर वो थकिया साहब की चंदा परवाह किए बगैर तालाब की तरफ बढ़ा, जहां शहंशाह अपने शहाना अंदाज में विराजमान था। उस पर नजर पड़ते ही शहंशाह ने अपनी सूंड उठाकर बुलंद आवाज में उसे खुश आमदीद कहा, तो उसके नाबी लबों पर दिलकश मुस्कुराहट सज गई। कैसे हो मित्रा? वो हंसते आदत जाकर शहंशाह के सामने की जानिब मुड़े बाएं पैर पर बैठ गया। जवाबन शहंशाह ने भी अपनी भारी सूंड को आदत के मुताबिक उसके गले के गिर लपेटा, तो उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। ये शहंशाह जी के खुश आमदीद कहने का खूबसूरत अंदाज था, जो दिलावर उस्मानी के असाबी थकन को चुटकियों में चुनकर राहत बिखेर देता था। जब तुम ऐसे गले में बाहें डालते हो ना, खुदा की कसम नाज बर्दारियां उठाने वाली बीवी लगते हो। उसकी सूंड को सहलाते वो हंसकर बोला, जिस पर शहंशाह ने गले से भारी आवाज निकाली थी। अच्छा खफा नहीं हो भाई, तुम कहाँ शहंशाह और मैं कहाँ गदागर। मैं खाकसर भला तुम्हें बीवी बनाने का तसव्वुर भी कर सकता हूँ। वो सर ताक खारिज करके बोलता बराबर शहंशाह का सर सहला रहा था। वैसे जानते हो, आज मैं दीजान के पास गया था, उनके हाथों से लजीज पुलाव खाकर को मजा ही आ गया। उसके पुरजोश अंदाज में बताने पर शहंशाह ने उसकी गर्दन से सूंड निकाल दी थी। अब ये साथ ना ले जाने की नाराजगी थी या पुलाव अकेले ठूसने का गुस्सा, ये तो शहंशाह ही जानता था। हाँ हाँ, तुम जेलस हो सकते हो शहबाज के अब्बा की तरह। दिलावर को लुत्फ आया था, लेकिन मैंने तो उन्हें बता दिया तुम उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करते हो। सारा दिन मद मस्त होकर खाते हो और मटर गश्त करते हो बस। और जो मैं अरे रे रे दिलावर की शोकों से शरारत से भरपूर किजा नफीसी दरमियान में ही थी कि शहंशाह ने अपनी दाएं टांग को हरकत दिया और अगले ही पल वो अरे रे करता हुआ छपाक की आवाज के साथ तालाब में गोताजन था। हा हा, जेलस मखलूक। हा हा। दोनों हाथों से पेशानी से चिपके बाल सवारता वो सीने तक आ रहे पानी में खड़ा बेतहाशा हंस रहा था, और शहंशाह अपनी सूंड ऊपर को उठाए उस गुस्ताख जमा गद्दार जमा ढीठ को जारियाना नजरों से घूरे जा रहा था। एक वो शहबाज के अब्बा और एक तुम, बस जेलस ही रहना मुझसे। हंस हंसकर सुर्ख हुआ वो ठेंगा दिखाकर चिढ़ाता किनारे आया, और जैसे ही संगी दीवार पर चढ़ने के लिए अचका, अरे शहंशाह ने फुर्ती से सीने पर सूंड का जोर डाला और दिलावर वापस पानी में। फिर जितनी मर्तबा उसने किनारे पर आने की कोशिश की, खफा शहंशाह मुस्तकिल मिजाजी से उसी हरकत को दोहराते उसे पानी में डुबकी लगाने पर मजबूर करता रहा, और उसकी बुलंद दिलकश कहके से
बाग की फिजा में मधुर ताश का कलबा बढ़ता रहा। नहीं आता मैं किनारे पर, अब खुश। अब की बार शहनशाह की सूंड को जहमत देने से पहले ही वो हंसता हुआ पानी में कूद गया। शहनशाह ने उसकी इस हरकत को अपनी फतह तस्लीम करते सूंड को ऊपर उठाकर बुलंद आवाज निकाली, जिस पर मफतूर दिलावर ने दोनों हाथों को कानों पर जमाकर अपने कमजोर कान के पर्दों को महफूज किया। ले जाओ भाई नजीर सौगात वापस। आज शहनशाह साहब एक हैंडसम हंक को नहाते हुए देखकर ही पेट भरेंगे। तालाब के बीचों बीच जाते दिलावर ने दो बड़े बड़े टोकरे बमुश्किल जीप से निकाल कर ला रहे नजीर को देखते हुए हंसते हुए हाँक लगाई, जिस पर शहनशाह के कान खड़े हुए थे। इतने फासले से भी अपनी मनपसंद चीज की खुशबू महसूस करके वो सूंड को दाएं बाएं हिलाकर खूबसूरत खुशबू से शय की सिमत तलाश करने लगा। निचला होंठ दांतों तले दबाते उसने गौर से देख रहे दिलावर ने भी नकल उतारते गर्दन को दाएं बाएं जंबिश दिया और फिर दिलचस्पी से उसके मुतहरिक आंखों को देखने लगा, जो उस शय की तलाश में तेजी से इधर उधर घूम रही थी। और फिर तस्दीक होते ही शहनशाह के भारी भरकम वजूद में सरशारी की बिजली सी गूंजी। सामने के दोनों पैर खड़े कर करता जोर से चंगाड़ता वो खड़ा होने लगा। गोंगो की कैफियत में वहीं खड़े नजीर ने दिलावर को देखा, जिसे उसने टोकरे जरा करीब लाकर रखने का इशारा किया था। इशारा मिलते ही नजीर तेजी से टोकरों की वजन की परवाह किए बगैर तालाब की तरफ दौड़ा। शहनशाह की पूरी तरह खड़े होने से कबल दोनों टोकरे उसके मुकाबिल रखे जा चुके थे। एक मर्तबा फिर सूंड बुलंद कर आवाज निकालते बड़े बड़े खटल की टुकड़ों से भरी दोनों टोकरी के करीब सूंड ले जाकर पहले उसने उस दिलकश खुशबू को अपने अंदर उतारा और फिर उन पर टूट पड़ा। बेमुरव्वत कहीं का, मालूम है कितनी ख्वारी उठाकर लाया हूं तुम्हारा पसंदीदा फल, और शुक्रिया कहने की जहमत उठाए बगैर ठूस रहे हो। टी शर्ट खोलकर किनारे उछालता दिलावर ने मसनूई खफगी से उसकी बेमुरव्वती पर चोट किया, लेकिन इधर शहनशाह साहब का अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो, पसंदीदा खाने के साथ लाने वाले की 4 हफ्तों में हजम कर ही सकता हूँ। इतना अच्छा तो खैर मेरा हाजमा है। कुछ देर तलक तालाब के बीचों बीच सीने पर बाजू बांधे खड़ा वो मुतबस्सम निगाहों से शहनशाह को रुग्बत से खाता देखता रहा, फिर नफी में सर हिलाता किनारे चला आया। शहनशाह के लिए खाने का इंतजाम करना उसके लिए मखसूस मुलाजिम नजीर के जिम्मे था। उसके अलावा कुछ शहनशाह भी बाग के मगरबी हिस्से में उसके लिए बिलखसूस लगाए गए पसंदीदा पेड़ पत्तियों से लुत्फानंदोज हो आता था। लेकिन जब कभी दिलावर किसी ऐसी जगह जाता जहां शहनशाह के पसंदीदा कोई फल झाड़ी नजर आ जाती, तो वो ढेर सारी बतौर सौगात ले आता था, जैसे आमतौर पर तवील सफर से वापसी पर मुसाफिर अपने घर वालों के लिए वहां की खास सौगात लाते हैं। चौंका कल रात वो जिस जंगल की तरफ गया था वहां कटहल के यकात का पेड़ था, जो काफी बुलंद थे, लेकिन वो परवाह किए बगैर चढ़ गया था और अब अपने मित्रा को खाता देख उसकी सारी मेहनत जैसे राहत में बदल गई थी। पसंद आया? करीब आते दिलावर ने एक टुकड़ा उठाकर उसके मुंह के करीब लाते पूछा, तो जवाबन शहनशाह ने लाड से उसकी गर्दन के गिर्द सूंड लपेट लिया, जिस पर दिलावर ने मसरूर होते हुए साख्ता अपने लब रख दिए। बचपन का यार था उसका ये बेजुबान हाथी, बोल भले ना सकता हो, इशारे कनाइयां उसकी सारी समझता था। फिर इंसान हो या हैवान, सीने में दिल धड़कता हो तो मोहब्बत और खलूस की जुबान सबकी समझ आती है। शेर होकर खाओ, मैं फिर मिलता हूँ। सरशारी से उसकी पश्त थपथपाकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते उसने नजीर की हवाएं उड़ाते तासुरात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। अगर देता तो शायद हालात की सरकश मौजें उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी करवट कभी ना ले पाती।